हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक बार हुजूर महाराज जी ने फरमाया कि संत मत में दो रास्ते हैं, एक करनी, दूसरा शरण। शरण लेना बहुत कठिन है और जो शरण ले ले उसके ना तो पाप पुण्य रहते हैं, ना कोई करनी रह जाती है। शरण लेकर वह भजन सुमिरन के सिवाय और कर ही क्या सकता है। करनी आसान है, शरण मुश्किल है। शरण किसको कहते हैं? तन मन गुरु के हवाले कर देना, यानी पूर्ण समर्पण, अर्थात गुरु के प्यार के बिना और कुछ न सूझना और गुरु के हुक्म से बाहर ना होना। शरण ली थी गुरु अंगद साहिब ने, जबकि गुरु के पास आए, फिर मुड़कर ना देखा। जैसे कहा है, गई पुतली लून की, था सिंध की लैन, अनाथ आप आपे भई, पलट कहे को बैन। शरण ली थी श्री गुरु रामदास जी ने, जब गुरु अमरदास जी को अपनी कन्या के लिए वर की तलाश हुई तो ब्राह्मण को बुलाकर खोज करने का हुक्म दिया। ब्राह्मण ने दरियाफ्त किया, हुजूर लड़का कितना बड़ा हो। उस समय गुरु रामदास साहिब गरीबी की हालत में धानी घुगनियाँ बेचते फिरते थे। गुरु साहिब के सामने से इत्तिफाक से गुजरे तो ब्राह्मण ने पूछा कि क्या लड़का इतना हो? तो गुरु साहिब ने लड़के को बुलाकर पूछा कि तुम कौन हो? गुरु रामदास ने बताया कि मैं गरीब खत्री हूँ। तो गुरु साहिब ने कहा कि भगवान ने हमारी लाज रख ली, वरना यह लड़का और किसी जात का भी होता तो मुझे लड़की देनी पड़ती। बस फिर उसके बाद गुरु रामदास जी गुरु साहिब के ही हो गए। शरण लेने से यह अभिप्राय है कि आपा भाव ना रहे, जो गुरु हुक्म दे उस पर बिना हुज्जत और दलील के अमल करें, चाहे जायज़ हो या नाजायज़। अगर उसको नाजायज़ भी ख्याल करता हो तो भी यह समझे कि मेरी अक्ल का कसूर है, इसमें ज़रूर कोई ना कोई भेद है जिसको मैं नहीं समझ सकता। जैसा कि कबीर साहिब ने माता लोई को हुक्म दिया कि बाहर से मिट्टी लाओ, वह फौरन मिट्टी लाई। फिर कहा इसको पीसो, पीस दी। फिर कहा इसको छानो, जब छन गई तो कहा क्या घर में घी है? लोई ने जवाब दिया, हाँ कोई आध शेर होगा। कबीर साहिब ने हुक्म दिया उसको गर्म करके लाओ। जब गर्म करके ले आई तो कहा इस मिट्टी में डाल दो। जब मिट्टी में डाल दिया तो कहा इसको आटे की तरह गूंदो। जब गूंद लिया तो फरमाया अब इसको बाहर फेंक दो। चुनाचे माता लोई जी ने बिना किसी आपत्ति के उसी तरह वह मिट्टी घी में गूंधी हुई बाहर फेंक दी। कोई और होती तो चिल्लाती कि मेरा स्वामी पागल हो गया है, इसको शरण व हुक्म मानना कहते हैं। इसलिए ख्वाजा हाफिज ने कहा है, बमई सजादा रंगी कून गरत पीरे मुंगा गोयद की सालिक बेखबर नबूद जे राहो रस्मय मंजिल। हाँ, अर्थात यदि तेरा मुर्शिद सतगुरु तुझसे कहे कि तू सजादा सफ जिस पर अर्थात की नमाज पढ़ी जाती है, शराब में रंग ले तो तू रंग ले, क्योंकि वह इन मंजिलों की राह व रस्मों को जानता है। इसी तरह श्री गुरु ग्रंथ साहिब में आया है, गुर कहिया साकार कमावो, शब्द चीन सहज घर आवो। यानी गुरु के हुक्म के अनुसार कार्य करो, ना कि जो गुरु करे उसकी नकल करो। जैसे कि एक फ़कीर कामिल का जिक्र है कि वह एक दिन अपने शागिर्दों के साथ कहीं जा रहा था। रास्ते में एक खूबसूरत औरत को देखा और बोला, वाह खुदा तेरी कुदरत का क्या कहना, और उसे चूम लिया। शागिर्दों ने भी एक एक करके अपने मुर्शिद की तरह कहा, वाह खुदा तेरी कुदरत का क्या कहना, और
उस औरत को चूम लिया। जाते जाते एक लोहार की दुकान से गुजरे। लोहार लोहा गर्म कर रहा था। उस गर्म लोहे को मुर्शिद ने अपने हाथ से उठाया और यह कहते हुए, खुदा क्या कहना तेरी कुदरत का, उसे चूम लिया। शागिर्द चुपचाप अपने मुर्शिद के पीछे पीछे चलते रहे। यह देखकर मुर्शिद ने उनसे पूछा, अब खुदा की कुदरत कहाँ गई? शागिर्दों का सिर शर्म से झुक गया। इसी तरह हुजूर ने फरमाया कि सुल्तान महमूद अय्याज पर बहुत मेहरबान था। अय्याज के साथियों ने ईर्ष्या के मारे सुल्तान से अर्ज की कि हुजूर, अय्याज में क्या खूबी देखते हैं जो कि हम में नहीं है? सुल्तान महमूद ने कहा, अच्छा भाई, हम ख्याल रखेंगे। इसके कुछ समय बाद एक सौदागर कीमती हीरा लाया और सुल्तान के सामने पेश किया। सुल्तान ने अय्याज और उसके साथियों को बुलाया। उसके साथियों को बारी बारी कहा कि इस हीरे को हथौड़े से तोड़ डालो। तो हर एक ने बारी बारी से यही जवाब दिया कि हुजूर, यह कीमती हीरा है, इसको तोड़ने से बड़ा नुकसान होगा। यानी किसी ने उसको ना तोड़ा। सबके बाद अय्याज को बुलाया तो उसने चूना की हथौड़ा लिया और हीरे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। महमूद ने कहा, अरे यह क्या? अय्याज बोला, हुजूर, भूल गया, क्षमा कर दें। मुझे हुजूर के हुक्म की हीरे से ज़्यादा कदर है। इस पर सुल्तान ने उसके साथियों से कहा, देखो, यह है खूबी अय्याज में जो तुम लोगों में नहीं है। संत भी अपने सेवकों से ऐसी ही उम्मीद रखते हैं, मगर यह हालत किसी विरले की होती है। विरले गुरुमुख चिन्हत ताहि। हुजूर ने फरमाया, गुरुमुखों में से भी कोई विरला ही इस हालत को पाता है, वही जिस पर मालिक की अत्यंत दया हो। दर्शन करत पिंड सुध भूली, फिर घर बाहर सुधी क्या आए। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव।